हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस लेके आया हूँ। तो क्लास 9th का साइंस का इस चैप्टर का नाम है मोशन, जो आपके फिज़िक्स में आता है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप लोगों का उसका नोट्स जो है वो दे दूँगा, और जिन्हें वो लिखने में दिक्कत होगी वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके PDF मांग लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन। मतलब मोशन हम लोग किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में। मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं? मोशन में, उसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। मोशन पढ़ते तो हैं वो किसका? पार्टिकल्स का मोशन। किसको लिए बिना? फोर्स को लिए बिना, एनर्जी को लिए बिना। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच या मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन पढ़ते हैं पार्टिकल्स का, किसको? फोर्स और एनर्जी को लिए बिना। फोर्स और एनर्जी को लिए बिना अगर हम मोशन पढ़ रहे हैं तो क्या किस ब्रांच में पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। और जब फोर्स और एनर्जी को साथ में ले लेंगे तो उस ब्रांच को कहते हैं डायनेमिक्स। क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। मोशन को पढ़ना किसके बिना? फोर्स और एनर्जी के बिना क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। और मोशन को पढ़ना फोर्स और एनर्जी को इन्वॉल्व करके क्या कहलाता है? डायनेमिक्स। क्या याद रखना है? ऐसा ब्रांच, काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम लोग मोशन को पढ़ते हैं किसको लिए बिना? फोर्स और एनर्जी को लिए बिना। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया मैंने? काइनेमेटिक्स। तो मोशन पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स में। तो अब क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन? मोशन आखिर होता क्या है? मोशन आखिर भला क्या है? तो समझते हैं उसको। तो पार्टिकल रेस्ट में कब कहलाएगा और मोशन में कब कहलाएगा, मोशन समझना वो मेन है। तो एक पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी पार्टिकल का अगर उसका किसी पार्टिकल का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी समय में अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो रेस्ट में कहलाएगा। और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हम लोग 3 बंदे हैं, 2 बंदे ट्रेन में बैठे हैं और एक बंदा नीचे बैठा हुआ है, नीचे खड़ा है। तो नीचे जो खड़ा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके सराउंडिंग में क्या होगा? हम दोनों क्या होंगे? ट्रेन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या होंगे? मोशन में होंगे, क्योंकि हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। और जिस बंदे के सामने मैं बैठा हूँ या जो बंदा मेरे सामने बैठा उसके लिए हम दोनों क्या हैं? रेस्ट में हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का कोई भी बंदा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिलेटिव में अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होगा, और अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में होगा। ठीक। और एक बार ध्यान देना, नोट करके लिख लेना कॉपी में, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब रेस्ट है ही नहीं। हाँ, देखिए अब किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं हम, किसी के भी अकॉर्डिंग बिल्डिंग तो मूव कर नहीं रहा है, पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात सोचिएगा, हमारा अर्थ क्या है? वो सूर्य के चारों ओर घूमता है और अपने एक्सिस पे घूमता है। तो अकॉर्डिंग टू सन बिल्डिंग मोशन में है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू सन बिल्डिंग मोशन में है, क्योंकि अगर अर्थ घूम रहा है तो उस पर
जितना भी पार्टिकल है अर्थ पे वो सारा घूम रहा है। तो सन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बिल्डिंग मोशन में हो गया, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। आइए अब कुछ टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। तो मोशन के टाइप्स बहुत है, लेकिन मैंने उसको 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला है रैंडम मोशन, दूसरा ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन उसको बोल सकते हैं। तो क्या बोला, रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। रैंडम मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन टाइप्स ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव रैंडमली, मतलब उसका कोई पाथ नहीं है किसी भी तरह। जैसे कि कभी धूल आता है तो डस्ट पार्टिकल क्या है, उसका मोशन कभी फिक्स रहता है, रैंडमली मूव करता है। तो मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल आपका किस में आ जाएगा, रैंडम मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स रैंडमली। अब दूसरा है ट्रांसलेशनल मोशन। इसको समझने के लिए ये ट्रांसलेशनल मोशन का 2 टाइप्स होता है, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। तो रेक्टिलिनियर हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है। तो रेक्टिलिनियर में क्या होगा, रेक्टिलिनियर होगा अगर मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट लाइन में। पार्टिकल्स का लिखना नहीं है बच्चों, समझ लेना है। लिखने के लिए मैं लास्ट में आपको उसका नोट्स दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। अभी शांति से देखना है, समझना है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे ट्रेन जो है स्ट्रेट ट्रैक पे चलता है। कर्वीलिनियर जब पार्टिकल्स जो है आपका कर्व पाथ में जाएगा, पार्टिकल्स मूव्स इन ए कर्व पाथ, मतलब कर्व पाथ मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। अगला है थर्ड टाइप रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों, जब मोशन ऑफ पार्टिकल जब सर्किल में एक ही अपने एक्सिस पे एक सर्किल में रिवॉल्व करेगा तो वो मोशन क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। जैसे पंखे का मोशन ऑफ ए फैन, वो आपका किस में आ गया, रोटेशनल मोशन। बचपन में एक वो रस्सी घुमाते थे तो ऐसे करके ये मतलब ये फिक्स है, उसके चारों ओर उसको मतलब धागे को घुमा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, मतलब सर्किल में मूव करता है कोई पार्टिकल अपने एक्सिस पे, तो वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। और चौथा है ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये मोशन ऑफ इसमें पेंडुलम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, मोशन को मेनली 4 पार्ट में क्लासीफाई, टाइप्स ऑफ मोशन 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है मैंने। रैंडम मोशन जिसमें पार्टिकल्स रैंडमली चलता है, दूसरा है ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें आपका 2 आता है, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर में कर्व पाथ में, रोटेशनल मोशन में सर्कुलर पाथ में अपने एक्सिस पे, और ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन। आगे बढ़ने से मोशन में आगे बढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी वाला क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सके, माप सके, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये आपका फिजिकल क्वांटिटी 2 होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लेते हैं, ऐसा क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि डिस्टेंस, मतलब 25 किलोमीटर गए, किधर गए नहीं गए ये नहीं पता, सिर्फ 25 किलोमीटर गए तो वो क्या हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो क्या, कौन सा क्वांटिटी कहलाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
बोथ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए तो वो कौन सा क्वांटिटी कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, बता दिए कि स्पीड मेरा 20 किलोमीटर पर आवर है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो स्पीड कहलाएगा, और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू डिफाइन किया गया, इसीलिए वो कौन सा क्वांटिटी हुआ? इसके मैंने जितना भी पढ़ाया उसका नोट्स ये आपको इधर दिख रहा है, 2 पेजों में है, और मैं एक डिस्टेंस का एक्स्ट्रा डाल दिया हूँ, उसे आप लोग पढ़ के रखना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बढ़ूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो अच्छे से पढ़ो, और जो भी हो दिक्कत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेके आऊँगा, और मोशन के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। ओके, थैंक यू।